हुआ ये था कि प्लान 1-1.5 साल पहले ऐसा हुआ, मेरे एक फ्रेंड थे राजा सरफराज, तो उन्होंने मुझे, वो भी जम्मू कश्मीर से हैं, राइटर है, एक्टर है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम वहाँ शूट कर रहे थे, मेरी एक वेब सीरीज़ थी 92 आवर्स जो एक छोटे चैनल में आई थी, बट अगेन शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके फिल्म फेयर में 4 नॉमिनेशन हो गए थे OTT। तो वो सीरीज़ को शूट करते हुए उसने बोला, मेरा ही गाँव है पुंछ, बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पे हम शूट कर रहे थे, तो उसने बोला कि आपको पता है आपके यहाँ की एक बहुत बड़ी कहानी है, अगर आप आगे के लिए लाइफ के लिए प्लान कर सकते हो। तो वो ना रिसर्च, उस बंदे की बहुत रिसर्च रहती है, बहुत अच्छा इसमें रहा है। तो उसने बोला कि यार मैंने बहुत इसके बारे में पढ़ा है, क्वीन दीदा के बारे में। तो क्वीन दीदा जिसने महमूद गजनवी को हराया है, और वो लोग आए थे और यहाँ से हार के वापस गए थे। तो इसके बारे में जब उसने हिस्ट्री बताई, फिर मैंने देखा विकीपीडिया एंड पूरा उसके बारे में है। देन हमने मिलके सोचा कि यार प्लान करना चाहिए, बट इतना बड़ा बजट कैसे होगा, ये होगा वो होगा, तो मैं बीच में थोड़ा ठंडा रहता था। बट फिर एक दिन मुझे कहीं पता चला कि यहाँ ND स्टूडियो है जहाँ पे सेट्स बने हुए हैं, प्रॉप्स बने हुए हैं। तो वो जो 20-25 करोड़ रुपया सिर्फ सेट्स पे जाने वाला था, वो सारा बच गया, सिर्फ रेंटल जगह मिल गई। तो वो मेरे लिए सबसे इजी हो गया। तो मैंने सीधा जाके ट्रेलर शूट किया। सबसे पहले मैं लोकेशन पे गया, मैंने जब देखा मैंने कहा ये तो हो गया, दिस इज़ इट। मेरी पूरी लोकेशंस हैं यहाँ पे, गांव से लेके कबीले से लेके बड़े बड़े सेट्स हैं सब। मैंने वहीं पे उसी दिन उनको बोला मुझे 5 दिन बाद का 1 दिन का शूट के लिए चाहिए। मुझे नहीं पता मैं क्या शूट करने वाला हूँ, कॉस्ट्यूम क्या है, एक्टर्स क्या हैं, लुक टेस्ट क्या है, कुछ मैनेज कर लूँगा। तो मैंने उनको मैंने बोला हम स्टूडेंट लोग हैं तो हमें बजट भी नहीं है ये वो, तो जैसे तैसे मैंने उनको एडवांसेस दे दिया और 5 दिन में अब क्या करना है पता ही नहीं। तो सबने बोला यार तुम ये बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो, इतने जल्दी क्या करोगे, हिस्टोरिकल मजाक बन जाएगा। देन हमने रात दिन भाग के इधर से तलवार उठा रहे, उधर से हैट उठा रहे, उधर से ये कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हमने वो ट्रेलर बनाया जो काफ़ी अच्छा लग गया। सब तक एक्टर से तो बात हो गई थी, एक्टर से बात नहीं की थी, 4-5 दिन में तैयार किया हमने जो मेरे ही घर के मेरे आसपास के दोस्त लोग थे सबको बोला आ जाओ और हम ये कर रहे हैं, ऐसा प्लान कर। अच्छा ये और कमाल है कि घर के दोस्त के आसपास सबको बुलाया है। हाँ, तो वैसा करके हमने वो शूट किया 1 दिन के अंदर, एंड वो उसका आउटपुट अच्छा लग गया सबको, जितने भी लोगों को दिखाया, जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं। पैनोरमा आज हमारा म्यूज़िक कर रहे हैं, एंड मे बी वो प्रेजेंट्स में भी आगे आ जाए, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लग गई। तो वो ट्रेलर की वजह से ही लोगों को थोड़ा बिलीव हुआ कि यार अचीव किया जा सकता है। तो कई लोग तो डाउट खाते कि पक्का आपने शूट किया है, ये मतलब ओरिजिनल शूट है, ये कहीं से उठाए हैं फुटेज? मैंने कहा नहीं यार, एक शॉट हमने, हाँ, क्योंकि उनको लगा यार किसी हॉलीवुड फिल्म से उठाया, उस तरह के शॉट्स भी थे, बट हमने वो शूट किया। एंड देन फिर मुझे लगा नहीं यार अब हम कर सकते हैं। एंड देन फिर हमने स्क्रिप्ट प्लान की क्वीन दीदा के ऊपर, बट विद इन 10 डेज़ हम ट्रेलर शूट कर चुके थे। अचानक से एक अनाउंसमेंट आ गया कंगना का कि वो एक फिल्म कर रही है, मणिकर्णिका 2 द स्टोरी ऑफ क्वीन दीदा। ओह माय गॉड, तो मतलब ये इसके बाद ही आया, कहीं ना कहीं तो खबर पहुंचती है, ऐसा होता है? पता नहीं, मैं साजिद नाडियाडवाला के ऑफिस में था और वहाँ पे मुझे अब नाम भी याद नहीं आ रहा, उनके कोई EP थे शायद, तो हमारी उनसे बातचीत हुई थी ट्रेलर से पहले, और मैंने उनको बताया था कि ऐसा ऐसा हम कुछ प्लान करें। बोले यार बहुत बड़ी चीज़ है वगैरह वगैरह। तो 10-12 दिन बाद उन्होंने ही हमें लिंक भेजा था, अरे वो तो अनाउंस हो गया क्वीन दीदा। एंड देन हमें लगा यार ये तो अब बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया कि एंड फिर ये पता चला कि किसी ने कोई बुक लिखी है क्वीन दीदा के ऊपर और उन्होंने कंगना पे केस कर दिया वगैरह वगैरह वगैरह, और वो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो गई हैं। तो हमने सोचा यार हम अपनी कहानी बनाते हैं, इंस्पिरेशन हमें मिल चुकी है कि हमें इस तरह का कुछ करना है। फिर हमने इसको फिक्शनल कहानी बनाई, एग्जैक्टली 14th सेंचुरी के ऊपर। एंड उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है कि सिल्क रूट के बारे में, जो मुझे भी नहीं पता था एग्जैक्टली सिल्क रूट क्या होता है, तो कैसे पूरा वर्ल्ड कनेक्ट होता था उस सिल्क रूट के थ्रू, क्योंकि वही एक रास्ता था इंडिया तक पहुंचना है, इंडिया से फिर चाइना तक, तो कैसे ट्रेड होता था उस ज़माने में, एंड उसके बारे में पूरा है। तो ये सिर्फ हिस्टोरिकल में कोई ईगोइस्टिक फाइट नहीं है, हाँ। इसकी इमेच्योर फाइट नहीं है, इसके अंदर पूरा ट्रेड है, बिजनेस है, माइंड है, पॉलिटिक्स है। तो ये फिर हमने फाइनली ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया। सॉरी वेट अ मोमेंट, मतलब सिल्क रूट के बारे में तो मतलब एक ही चीज़ जानता हूँ, सिल्क रूट एक बैंड था जिसे मोहित चौहान थे। तो ये बड़ा कमाल की बात है कि मुझे नहीं पता था एक्चुअली फॉर दैट, मुझे खुद आई नो, लेकिन मुझे ये बात पता। तो मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से कहानी गढ़ी थी, मुझे एक कॉन्सेप्ट ढांचा चाहिए था, वो मैंने बना लिया था। फिर मेरे कई सारी फिल्म ऐसी वैसे रही भी हैं जो आप बता रहे हो, कई बार वो एक हिस्टोरिकल एक फैक्ट उठाते हैं, फिक्शनाइज करते हैं। तो क्या आपके लिए, अब मैं अगर इंस्पिरेशन वाली बात कहूँ, क्योंकि लोगों को पता है मुगले आजम भी एक ऐसी कहानी है, मुगले आजम पूरी फैक्ट वाली कहानी नहीं है। तो जावेद अख्तर साहब ने उसके बाद बोला है कि उसको फिक्शनाइज काफ़ी किया गया है, काफ़ी कुछ मुगले आजम में, जिसके लिए अभी एक और ताज नाम से भी रॉन स्कैल्पेलो ने नई मूवी जो सीरीज ये आई है वो बना दी है। तो आपने मुगले आजम भी
अमूमन सब लोग मतलब वो देखते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं, नो डाउट। वो कमाल की एक हमारे पास एक बकमाल चीज़ है, शाहकार है। फिर मुगल आजम भी देखी होगी, और क्या आपने जोधा अकबर भी देखी, क्योंकि ऐसी कई सारी फिल्में बीच में पीरियोडिक आशुतोष गोवारिकर बनाते हैं, और अमूमन उनके बाद बनाते हैं तो संजय लीला भंसाली साहब बनाते हैं, जिन्होंने बाजीराव और पद्मावत बनाई है। और इस तरह का जो सिनेमा वो अभी बना रहे होते हैं, 2 ही 3 फिल्म मेकर्स हैं। तो आपने तीनों का सिनेमा देखा और तीनों का ही समझा, और आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है कि यार मुझे यहाँ से इंस्पिरेशन मिली और ये है? तो बेसिकली क्या है कि मैंने देखा तो इन सबको ही, बट मैंने कंपेयर भी किया इन लोगों को। जब ये आई थी जोधा अकबर आई थी तो मैं स्कूल में था उस टाइम पे, तो मैंने उस टाइम पे भी जब देखा तो मुझे तो नॉलेज नहीं था उस टाइम पे एग्जीक्यूशन के बारे में या आपके कॉस्ट्यूम्स के बारे में। पर्सनली मुझे फील हो रहा था कि कहानी अपनी जगह सही है, सब कुछ सही है यार, बहुत ब्राइट है, बहुत लाइटिंग बहुत ब्राइट है। उस टाइम पे सोर्स ऑफ लाइट क्या होती होगी, अरे कपड़े बहुत नए जैसे हैं, इनके बिस्तर बहुत नए जैसे हैं। ये उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगा। तो हमारी टीचर स्कूल में पढ़ते, एक फिल्म आई है, जब हम उसके बारे में पढ़ रहे थे तो बोले कि यार जोधा अकबर नाम से और बहुत अच्छी फिल्म है, आप सबको देखना चाहिए। और मैं अंदर से सोचा था मैं तो देख चुका हूँ, बट उसमें तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स लगी। तो बट वो हिट हुई, अच्छी गई, बट वो एक अच्छी चीज़ है कि ठीक है किसी ने कोशिश किया इतना हटके और वो अच्छा चला गया। बट जब मैंने कंपेयर किया संजय लीला बंसाली के साथ किसी भी फिल्म को, इवन के बाहुबली को, तो बाहुबली एक अच्छी एक्शन ड्रामा फिल्म है, बट अगर आप उसमें से एक्शन हटा दो तो वो कॉस्ट्यूम्स इतने ब्राइट, इतने लाउड, लाइटिंग बड़े, इट्स मोर ऑफ वीएफएक्स भर के, वीएफएक्स था, सब कुछ था, बट एट द सेम टाइम क्या होता है ना कि संजय लीला बंसाली के एक एक फ्रेम जो है ना वो पेंटिंग लगती है, वो इतना खूबसूरत होता है कि आप नज़रें नहीं हटा सकते। और उनका कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, उसके बाद आपके जूनियर्स दूर तक जो खड़े हैं ना वो भी आपको बहुत परफेक्ट दिखते हैं। आपका आसमान से लेके ज़मीन तक हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट होती है और एक भी कमी नहीं दिखती है। उसके बाद जो एक्टर्स होते हैं उनकी कैरेक्टराइजेशन और उनकी परफॉर्मेंसेस वो इतनी बढ़िया होते हैं कि आप सोचते ही नहीं हो कि इसमें एक्शन आएगा नहीं आएगा। पद्मावत में आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते, आपको कहानी इतना पकड़ के रखती है। तो मुझे सबसे बेस्ट जो इंस्पिरेशन लगी वो पद्मावत लगी, जिसको मैंने बार बार देखा इंस्पिरेशन के लिए। एंड देन मैंने मेकिंग देखी उसकी बहुत ज़्यादा। उसके दूसरे नंबर पे बाहुबली है। अमूमन एक्चुअली उनके साथ ऐसा होता ही है ना कि अब जब उनकी मूवी इसलिए इतनी परफेक्ट होती है, कई बार मुझे लगता है कि वो लगाते भी उसमें मुझे 200-250 दिन है। मतलब उनकी बंसाली साहब की अगर एक मूवी बनेगी तो 200-250 दिन जाने वाली एक्चुअली तो वो मैंने सुना ही है, क्योंकि एक कोई फ्रेंड है मेरे जिन्होंने देवदास में उनके वहाँ असिस्ट किया हुआ था। उन्होंने बोला कि यार एक मोन्टाज शॉट लेना होता है कि हवेली जो है, हवेली का नाइट शॉट है, जस्ट क्रेन नीचे आ रही है, उसमें सिर्फ जो आगे का पानी है उस पानी की रिफ्लेक्शन चाहिए चांद से, तो उसके लिए पूरी रात लाइटिंग हुई है, फिर सुबह एक वो कुछ सेकंड का शॉट लिया गया है। नेचुरली हम अपने बजट में उतना टाइम नहीं ले सकते, बट हम वही सेम चीज़ क्रिएट करेंगे। चीज़ें जो चाहिए वो चाहिए, बट उसके लिए क्या है कि वो टीम हमारी थोड़ी सी हमने फास्ट रखी है। उस तरह की टीम है। अभी वूट पे एक सीरीज़ हमारी मेरे बड़े भाई की आई है, लिहाफ, इसमें चुगताई की कहानी, जो जिसको 11 अवार्ड्स मिले। तो वो पूरी टीम वो वाली है, आर्ट डायरेक्टर, डीओपी, वो सब लोग वही हैं। सो दैट्स ग्रेट कि मतलब आपके पास कम से कम एक ऐसी मजबूत टीम आ चुकी है कि आप जो आप क्रिएट करना चाहते हो एटलीस्ट उस विजन के आसपास हैं। यस। तो ये थी लौहरा की कहानी, लेकिन एकदम एक इससे इतर, तो क्या मतलब आप ऐसे डायरेक्टर बनना चाह रहे हो कि जो हर जॉनरा को टच करेगा, या आपका मन था कि यार चलो मैंने एक्चुअली मुगलिया महाभारत टाइप अगर मुझे कुछ बनाना तो मैं लाहौरा तो बना दूंगा, लेकिन अब मुझे एरा ऑफ 1990 दिखाना है, क्योंकि एक तरह से रेट्रो के बाद का एरा आसपास हम कह सकते हैं, इसको कहा जा सकता है। तो एरा ऑफ 1990 इसकी मतलब क्या जर्नी, ये कैसे शुरू हुई, या आपको लग रहा था कि यार मैं कुछ अलग भी बनाऊंगा? तो बेसिकली क्या है कि पहले तो आपका ये सवाल था कि मैं सब तरह का, तो मुझे एक तो सब जॉनर की फिल्म्स देखना पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है कॉमेडी फिल्म्स देखने में भी। मैं तो पंजाबी फिल्में देखने जाता हूँ, मैं वेट करता हूँ कोई पंजाबी फिल्म है, क्योंकि हम एंटरटेन होने जाते हैं। और हमारा पंजाबी कल्चर जो है, मैं जम्मू से होता हूँ, जम्मू पंजाब बहुत सिमिलर कल्चर है, तो हमें तो अपना गाँव याद आ जाता है। दूसरी ये चीज़ है कि मैं हर तरह की फिल्म देखता हूँ, मुझे हिस्टोरिकल भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है मैं जो भी फिल्म देखने जा रहा हूँ, जैसे मैं तो गदर का वेट कर रहा हूँ कि यार गदर उस टाइम बहुत अच्छी लगी थी, मुझे पता नहीं आज कैसी लगेगी, बट मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी। और सनी देओल अगर स्क्रीन पे ना वो लोगों को उड़ा के मारे नहीं तो मज़ा नहीं है। तो एट द सेम टाइम जब हम नवाज़ को देखने जा रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं रियलिस्टिक। तो हम ऐसा ना हो कि हम बोले यार सन्नी देओल है या कोई भी है बट वो रियलिस्टिक हो, नहीं। मैं जिस तरह की, मैं नंदिता दास की फिल्में पसंद करता हूँ, फिराक मैंने देखी है कई बार, और मैं उन फिल्मों को जब देखने जाता हूँ तो मैं परफॉर्मेंस बेस्ड रियलिस्टिक सिनेमा देखने जा रहा हूँ। तो मुझे सब जॉनर की, मुझे ब्लैक मेरी फेवरेट है संजय लीला बंसाली की, मुझे लगता है कि बेस्ट फिल्म है।
तो मुझे लगता है कि मेरा I think so, till now. हाँ तो मेरा हाँ एग्जैक्टली और मैं मेरा हर जॉनरा मेरे को पसंद है। सबसे फेवरेट आप बोलोगे तो सबसे टफ में ये वाला है हिस्टोरिकल एंड अगर मेकिंग वाइज बात करेंगे, जब हम शूट करते हुए मज़ा आता है, देखने में मज़ा आता है, वो मुझे जो फैमिली ड्रामा जो आयुष्मान खुराना ने बहुत की है, दम लगा के हर्षा मैंने 4 बार देखी है, और मेरी शादी के पता से जो अमेजोन पे है, कुछ हद तक वही इंस्पिरेशन है, उस तरह की फिल्म बनाई है हमने। तो वो फैमिली ड्रामा जो होते हैं ना, हाँ पूरे फैमिली के अंदर, वो मुझे बहुत है। जिस तरह के पाकिस्तानी सीरियल्स भी होते हैं, मेरा एक सीरीज़ है 8 एपिसोड की अपनी लाहौर डायरीज़, तो वो भी उसी जॉनरा में है, जिसकी काफ़ी तारीफ़ की है उन लोगों ने, बेस्ट सेलर्स में गया है वो। तो ये तरीके का काम मुझे अच्छा लगता है। बट मुझे सब तरह की फिल्में देखना भी पसंद है और सब तरह की फिल्में बनाना भी पसंद है, और इसका ये रीज़न नहीं है कि मुझे प्रूव करना है कि मैं वर्सेटाइल हूँ। एक्चुअली में मैं अभी एक्शन करके आ रहा हूँ, तो मुझे अब कुछ और करना है, वरना मैं बोर हो जाऊँगा, एक जैसा करूँगा। तो ये मेरा नेचर है, वही नेचर उसमें भी आ जाता है। तो मेरी फिल्म मेकिंग में यस हाँ सही है, बहुत अच्छा। तो एक्चुअली इसके लिए ऑल द बेस्ट कि आपकी अब ये एरा ऑफ 1990 तो आ ही रही है। डेफिनेटली यू गोना वॉच इट, प्लीज इसको जरूर देखें। और इसके सॉन्ग्स भी अभी आ चुके हैं, एक सॉन्ग तो जस्ट अभी आउट हुआ है, 3 सॉन्ग्स आ चुके हैं, 3 सॉन्ग्स आ चुके हैं जी एक्चुअली। और बकायदा उसके सॉन्ग्स के बारे में कुछ बोला जाए, 3 तो आ ही चुके हैं, आप और भी लाने वाले हैं क्या? हाँ नहीं, अभी इस फिल्म में 3 सॉन्ग्स थे। इस फिल्म के बारे में भी आपने पूछा था कि जर्नी कैसे हुई, तो मैं वो भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मेरे कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे अर्ली 2000 एंड लेट 90s के बारे में बताया कि वो लोग भी फिल्म पायरेसी करते थे और कैसे होती थी फिल्म पायरेसी, एंड कैसे यहाँ से कैसेट बॉर्डर के उस पार जाती थी, एंड देन फिर सऊदी अरब से होकर सदफ नाम से वो कैसेट पूरे इंडिया में फैल जाती थी विदिन 1 और 2 डेज़। तो मेरे को लगा यार ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है करने के लिए। एंड मेरे पास अपने बॉर्डर की कहानियाँ थी कि जम्मू कश्मीर में कैसे बॉर्डर्स उस टाइम बहुत लूज़ थे, आप जम्मू में बॉर्डर के अंदर जाके नो मैंस लैंड में जाके आप खेती बाड़ी कर सकते थे, वो लोग भी उस तरफ से आते थे, बच्चे एक साथ एक नदी में नहाते थे, वो अपने फ्रूट्स हमें देते थे, हम अपने फ्रूट्स उनको देते थे, वो हम अपनी हिंदी फिल्म की कैसेट उनको देते थे, वो नसीबों के गाने लेते थे उनसे पाकिस्तानी। तो ये मुझे लगा यार ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि बचपन में ये जो इनका प्यार है एक दूसरे से एक्सचेंज का, वो बड़े होकर व्यापार बन जाए। तो मुझे लगा यार ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, तो उस पर हमने सब्जेक्ट बनाया। बट हुआ क्या कि मैं एक चैनल है अतरंगी आया है, उनके लिए मैं कुछ शोज़ करने गया हुआ था और मुझे स्क्रिप्ट लिखनी थी और शूट करना था, बट बीच में उनका कुछ अप डाउन होने लगा, जिस वजह से मुझे लगा मैं एक काम करता हूँ, मेरे माइंड में फिल्म तो है, स्क्रिप्ट ठीक है, मैं 1-2 सीन्स क्रिएट करता हूँ और शूट कर लेते हैं फिलहाल। तो मैंने दिन में ही सीन्स क्रिएट किया, हम फ्री बैठे हैं, लेट हो रहा है, तो मैंने शूट कर लिए, सबको बहुत अच्छे लगे। और मेरे माइंड में था ये मिडल में कहीं ये सीन यूज़ होगा, कास्ट सारी वहाँ थी, और इसी तरह करते करते फिर जब बीच में कभी ब्रेक आता था उनके सीरियल वालों का, देन फिर से शूट कर, वो करते करते बाय चांस क्या वो मैसेजेस में ही स्क्रिप्ट बनी, वो बीच से कहीं से भी कहानी शुरू हुई और वो पूरी की पूरी फिल्म ही वैसे शूट हुई। तो ये एक एरा ऑफ 1990, हाँ, तो एरा ऑफ 1990 बेसिकली इस तरीके से फिल्म बनी है। मैसेजेस में मैंने अपने आप को मैसेज लिखे, वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं डायलॉग भेजता था एक्टर्स को, वो सुनते थे, फिर हम शूट करते थे, और वैसे करके ये एक बहुत एक्सपेरिमेंटल हुआ है। तो आई होप लोगों को अच्छा लगे। फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल सिनेमा इन योर लाइफ। गो वॉच बायोस्कोप वाला, जहाँ पे मेरा भी इंटरव्यू आया, तो आप प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो मच।